नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अभी तो हमने पहले जो चैप्टर में था वो हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। पहले जो था वही बाद में होगा। एनर्जी के केस में ही वैसा है, पहले जो था बाद में भी वो ही रहेगा। इसका एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो दो स्टेटमेंट्स है वो है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट कैन बी क्रिएटेड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो, क्रिएट तो नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन कन्वर्ट तो ज़रूर कर सकते हैं। कन्वर्ट हम ज़रूर कर सकते हैं, मतलब हीट से लाइट हो गया या लाइट से हीट हो गया, ऐसे हम कर सकते हैं, या लाइट से साउंड हो गया। मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अभी अगर क्रिएट नहीं कर सकते तो डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ही बहुत सारा कुछ एक एनर्जी बचा है। पहले ही एनर्जी कुछ तो है, मतलब सोचो 1 लाख बिलियन 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 जूल्स, सोच लो एक अमाउंट, उतना एनर्जी है। बस उतना ही एनर्जी पहले भी था, बाद में भी उतना ही है कि नहीं? और अगर क्रिएट भी नहीं करे, डिस्टर्ब भी नहीं करे, तो कांस्टेंट है वो नंबर 1 लाख बिलियन 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 जूल्स। अगर ऐसे कोई वैल्यू अभी तक ढूंढा नहीं गया है कि कितना है, पर सोच लो एक वैल्यू अगर है तो उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कमेगा, है कि नहीं? तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ऐसे दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा कि अलग अलग एग्जांपल्स कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी ख़त्म हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, तो फिर कैसे कांस्टेंट या कंजर्व हो रहा है। तो एक एक करके एक एग्जांपल देखते हैं। सोचो ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम पता है ना? पेंडुलम मतलब ऐसे बस एक धागा रहता है, नीचे एक छोटा सा बॉल रहता है जिसे हम बॉब कहते हैं एक्चुअली, और ये ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा नीचे, ऐसे टक 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 होते रहता है। इसे कहते हैं पेंडुलम। तो अगर हमने एक पेंडुलम के ऐसे खींचा ऊपर और ऐसे हमने छोड़ दिया, तो जाते 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 रुक जाएगा। हमने ये देखा है, ये एटलीस्ट मतलब लॉजिक ही है कि रुकेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा। तो क्या उसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं, उसका एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसका एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसी और एनर्जी में। उसका एनर्जी एक्चुअली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, पर हीट एनर्जी अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे कन्वर्ट होगा। तो वो किसी और फॉर्मेट में चले जाता है, या किसी और फॉर्म ऑफ हीट या फॉर्म ऑफ एनर्जी में चले जाता है। उसका एग्जांपल कैसे मैं बताऊँ? देखो, एक लंबा धागा लो, उस धागे से दो ऐसे पेंडुलम्स लगाओ, ठीक है, जैसे दो पेंडुलम्स लगाओ। लंबा धागा है, उस धागे में से एक धागा है इधर, एक धागा इधर ले लो, और नीचे कुछ एक ऑब्जेक्ट ले लो। ज़रूरी नहीं है एक बॉल लेना है। सोचो एक नट है, नट बोल्ट का नट रहता है, वो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, वो भी एक पेंडुलम की तरह अच्छा काम करेगा। और सोचो ये ऐसे धागा जा रहा है, ये ऐसे लटका हुआ है, तो फिर इस चीज़ को है ना, इस चीज़ को इधर ऐसे खींच लो, तो फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, होता रहेगा। कुछ देर बाद, और इसे ऐसे ही छोड़ दो, इससे कुछ मत करो, कुछ देर बाद ऐसे देख पाओगे कि ये तो कम हो रहा है, ऐसे कर ये कम हो रहा है, लेकिन ये जो रुका था ये धीरे 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 बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे होता है सचमुच। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसमें एनर्जी तो कम हो रहा है। कि क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इसने अपना एनर्जी इसे देना शुरू कर दिया है। इसने अपना एनर्जी धीरे धीरे इसने देना शुरू कर दिया, और इस केस में वो दे नहीं पा रहा है किसी को, इसलिए ये हवा में ही चला जाता है। ये एनर्जी हीट एनर्जी के तौर पर चले जाता है जनरली। तो समझ में आया ना कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करता है। चाहे तो और एक भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के जो एनर्जी होते हैं। जैसे एक होता है मैकेनिकल एनर्जी,
मेक करके लिख रहे हो, ठीक है। मेक मतलब मैकेनिकल एनर्जी। फिर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल। फिर क्या होता है, हीट। ये सब है ना एनर्जी के टाइप्स हैं, सभी एनर्जी है पर अलग अलग रूप है उसके। ये है लाइट एनर्जी। फिर क्या है, केमिकल एनर्जी। फिर और एक है साउंड एनर्जी। और भी होते हैं पर अभी के लिए इन 6 पर ध्यान देते हैं। साउंड, तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? वो है एक फ़ैन के रूप में। पंखा रहता है, पंखा हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, वो एक एनर्जी है, उससे फ़ैन घूमना शुरू कर दिया, काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है ना हमें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो तक मैकेनिकल एनर्जी है, बस हम देख पा रहे हैं उसमें मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल से वो मैकेनिकल हो गया। अब मैकेनिकल से भी हम इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। कैसे? एक जनरेटर के रूप में। अब देखो जनरेटर क्या है, मैं एक काम करता हूँ, ये सब जो एग्जांपल्स है ये ब्लैक में लिखता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि कन्वर्ट कैसे हो रहा है। ब्लैक या चाहे तो रेड में लिख देता हूँ और भी क्लियर आएगा। ये तो था फैन और ये है जनरेटर। देखो जनरेटर कैसे है कि उसमें हम मतलब खुद से ऐसे घुमाते हैं, उस खुद से बोल सकते हो या फिर अलग अलग रूप होते हैं जिससे हम उसे घुमाया जाता है। उस टरबाइन को बोल सकते हो, या अभी के लिए टरबाइन या एक्सेल समझो, उसे घुमाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है जनरेटर में। तो ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो गया। इलेक्ट्रिकल से हम हीट भी कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिकल से हीट होता है हीटर। घर में हीटर है ना, घर में तो हीटर है, इलेक्ट्रिकल से हीट हो जाता है, हीट से इलेक्ट्रिकल हो जाता है। कैसे? एक डिवाइस आता है थर्मोकपल करके, इसके बारे में बाद में ऐसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा एडवांस्ड डिवाइस बोल सकते हो थर्मोकपल। उससे मतलब ऐसे क्या होता है, हीट लेता है और इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, यही होता है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी और लाइट ये तो पता ही है हमें, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट मिलता है। कैसे? बल्ब, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है। कैसे? सोलार सेल। ओके, सोलार सेल। देखो सनलाइट आता है, सनलाइट को हम मतलब वो जो सोलर पैनल रहता है ना, उधर हमने अगर सनलाइट दे दिया, वो तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है कि नहीं? तो क्या हुआ, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी से लाइट कैसे हुआ? बल्ब जलाकर। ओके, अभी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कैसा होता है? ये होता है एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होता है, देखो मैं इसे इधर लिख रहा हूँ, सेकेंडरी सेल। और केमिकल से इलेक्ट्रिकल कैसा होता है? प्राइमरी सेल। ओके, इसका भी बाद में मैं बताता हूँ। फिर भी एक मतलब ऐसे मोटा मोटा एग्जांपल दे देता हूँ। केमिकल से इलेक्ट्रिकल मतलब वो घड़ी में बिठाते हैं जो सेल रहता है, निप्पो का या फिर एवररेडी का जो सेल्स रहता है, बैटरी रहता है, वो होता है प्राइमरी सेल। वो अंदर केमिकल्स रहते हैं उस छोटे से सेल के अंदर, जिसके लिए वो कुछ होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी में मिलता है, घड़ी चलाने के लिए या फिर अलग अलग चीज़ें चलाने के लिए ऐसे मिलता है। वो होता है सेल, प्राइमरी सेल कहते हैं उसे। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। और इलेक्ट्रिकल से केमिकल भी सेल होता है। वो कैसा होता है? जो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं ना, जैसे कि कैमरा का जो कैमरा रहता है उसके अंदर सेल डाला हुआ रहता है, वो सेल हम रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे वो एक मशीन रहता है, उसके अंदर ऐसे फिट करके हम चार्ज कर सकते हैं, वो वापस चार्ज हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल वापस हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं उसमें, तो वो वापस केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। फॉर्म बोल सकते हैं, अभी के लिए उतना ही याद रखो, केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो देख सकते हो उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। जब भी हम रिचार्ज करके उस सेल को वापस चार्ज कर रहे हैं, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। इतना एग्जांपल समझ में आ गया? अच्छा, साउंड का भी एग्जांपल बाकी है। इलेक्ट्रिकल टू साउंड जो है उसमें लाउड स्पीकर एक एग्जांपल है। कैसे? देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया, उससे साउंड निकला। लाउड स्पीकर में तो वैसे ही होता है बस। तो लाउड स्पीकर, जस्ट स्पीकर ही लिख दो, सिर्फ स्पीकर में भी तो वही होता है ना। और साउंड
टू इलेक्ट्रिकल, देखो इसमें ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, पर ठीक है। साउंड टू इलेक्ट्रिकल कैसा होगा, माइक, इधर होता है माइक। कैसे, हमने ऐसा कुछ गाया एक माइक में, वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है, वो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है और वो कंप्यूटर में स्टोर होता है। तो उसमें क्या हुआ, साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इसी से पता चलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो होता है, एक के बाद एक ऐसे मतलब कन्वर्शंस होते रहते हैं, हीट से लाइट, लाइट से साउंड, साउंड से केमिकल, ऐसे होते रहते हैं एक के ऊपर एक। तो क्लियर है अभी कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ क्या है, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, जो एनर्जी का यूनिट्स है, मुझे पता नहीं कि अगर पहले वीडियो में मैंने कहा है तो, पर फिर भी सुन लो वापस। एनर्जी के यूनिट्स, एनर्जी SI यूनिट इज जूल्स एंड CGS यूनिट इज what, erg. CGS यूनिट इज erg. ओके। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ erg। 10⁻⁷ erg होता है 1 जूल। कैसे, मैं चाहे तो वो इधर दिखा देता हूँ। देखो जूल क्या होता है, जूल 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है ना, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ये मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन। ये पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया था 10⁵ डाइन कैसे होता है, इंटू 100 सेंटीमीटर, बस 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², एर्ग हो गया। एर्ग कहते हैं इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। ओके, सो नाउ इट इज़ क्लियर एर्ग कैसे हुआ। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। याद रखना, पूछ सकता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। ऑल राइट, इतना दूर पढ़ाई की है, अभी एक मीम एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।